भी चुके हैं, नन्हे से पाँव में भी छाले पड़े हुए हैं, नीली है पुश्त हाय, रोती है शह की दुख्ते हाय, सीने पे सोने वाली मिट्टी पे सो रही है, कानों से खून अभी है गमज़दा के जारी, जब जब है कान दुखते, रोती है शहर की बेटी, रो रो के कह रही है, भैया चलेंगे कब घर, सीने पे सोने वाली मिट्टी पे सो रही है, बीमार रहे कि भाई सीने पे ही सुलाता, गर हाथ कड़ी में उसके बंधा न होता, गर्दन में तोक भारी और है कमर में लंगर, सीने पे सोने वाली मिट्टी पे सो रही है, हसरत से कैद खानी में मुझे से कह रही है, भैया भैया गले की रस्सी तकलीफ दे रही है सांस लेना धूम भर, मर जाऊंगी मैं घुट कर, सीने पे सोने वाली मिट्टी पे सो रही है, बालों से बीवियों ने अपने किए थे पर्दे, कैसे कैसे मैं मुंह छुपाती, है बाल मेरे छोटे, गैरत रुला रही है, सर पर नहीं है चादर, सीने पे सोने वाली मिट्टी पे सो रही है, सजाद कर रहे हैं जिंदान में ये नौहा, जब देखते हैं दर से उड़ता हुआ परिंदा, उड़ते हुए परिंदे ये देख ले ठहर कर,
सीने पे सोने वाली मिट्टी पे सो रही है। जज़ाकल्लाह सकलैन। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। सकलैन, जी भाई जज़ाकल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। माँ मैं प्यासा हूँ माँ मैं प्यासा हूँ नाज़ो का पाला हूँ माँ मैं प्यासा हूँ नेज़ों से छलनी मेरा बदन है मेरा लहू ही मेरा कफन है मेरा लहू ही मेरा कफन है खून में डूबा माँ मैं प्यासा हूँ नाज़ो का पाला हूँ माँ मैं प्यासा माँ अब सामने है मौत की राहें गोदी में ले लो फैला दो बाहें गोदी में ले लो फैला दो बाहें घोड़े से गिरता माँ मैं प्यासा नाज़ों का पाला माँ मैं प्यासा दरिया पे है मेरे गाजी का लाशा छलनी है बरछी से अकबर का सीना छलनी है बरछी से अकबर का सीना इतना अकेला हूँ माँ मैं प्यासा हूँ माँ नाज़ों का पाला हूँ माँ मैं प्यासा हूँ माँ देखो जरा ये नज़े ये भाले वाकिफ नहीं है क्या बरछी वाले वाकिफ नहीं है क्या बरछी वाले किसका नवासा हूँ माँ मैं प्यासा हूँ माँ नाज़ों का पाला हूँ माँ मैं प्यासा हूँ माँ सदमे पे सदमे उठाए हैं मैंने लाशों पे लाशें उठाए हैं मैंने लाशों पे लाशें उठाए हैं मैंने जख्मों से टूटा हूँ माँ मैं प्यासा हूँ माँ नाज़ों का पाला हूँ
माँ मैं प्यासा हूँ माँ। खुश्क है गर्दन कुंदे है खंजे, देखोगी कैसे खतले का मंजर, देखोगी कैसे खतले का मंजर। सजदे में जाता हूँ माँ, माँ मैं प्यासा हूँ माँ। नाजों का पाला हूँ माँ, माँ मैं प्यासा हूँ माँ। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह बेटे, जज़ाकल्लाह। अहर जज़ाकल्लाह भाई मुसा, बिस्मिल्लाह जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा मोहम्मद। सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व आले अज्जिल मोहम्मद। फरज। ज़ख्मी जोरन में फातिमा का गुल बदन हुआ, ज़ख्मी जोरन में फातिमा का गुल बदन हुआ, और पुरजे पुरजे तन में लिबासे कोहन हुआ। गश पुश्ते जुलजनाह पे शाहे ज़मन हुआ, दस्ते अलम से चाक नबी का कफन हुआ। जख्मों के मुंह से खून के दरिया उबल पड़े, सरनंगे कब्र से शहे मर्दां निकल पड़े। मजलूम कहता जाता था मैं बेगुनाह हूँ, मारो ना मुझको सिपे रिसालत पनाह हूँ। तुम लोगों का खुदा की कसम खैर खा हूँ, इस कौल पर खुदा को मैं रखता गवाह हूँ। कुछ रहम आता था ना किसी नाबिकार को, शमशीरें मारते थे गरीब दयार को। नैज़ा लगा जो सीने पे थर्रा के रह गए, बैठा जो तीर माथे पे तेवरा के रह गए। गिरने लगे जो हाथों को लटका के रह गए, शुक्रे खुदा जबान से फरमा के रह गए। अकबर न थे जुलूम ना पास पास थे, मजलूम बीच में था दुआस पास थे। सीने पे भाला रखे गिराया हुसैन को, जी भर के जालिमों ने सताया हुसैन को। गिरने पे खाकतुदा बनाया हुसैन को, है जुल्म की ये हद के गशाया हुसैन को। पर देखिए हवा शहींशाह ने के सजदे में सर झुका दिया हाथों को टेक के। आया सिरहाने तेरे
गफशेम्र रूसिया, बोला गला के मैं हूँ पैगंबर की बूसगा, दिल ने कहा ये सीना है गंजी नैला, बैठा ये इस जगह के नहीं जाए शरहा, इस जुल्मे नौ से चरखे कोहन कांपने लगा, ऐसा हुसैन तड़प के रन कांपने लगा, देवड़ी पे आए सब हरमे बादशाहदी, बोलिए पीट पीट के सर ज़ैनब हज़ी, आया कोई यहाँ है मुसलमान या नहीं, बैठा है किस बुजुर्ग के सीने पे अलई, ऐ इब्ने साद फातिमा का गुलबार होता है, तू देखता है भाई मेरा ज़िबा होता है, पानी वो मांगते हैं पिलाता नहीं कोई, इस दर्द को ख्याल में लाता नहीं कोई, क्या खैर है के पास भी आता नहीं कोई, सीने से बेहया को उठाता नहीं कोई, अम्मा तुम्हारी पीटती है बिलाती है, वो बेटे से लिपटती है हुरे छुड़ाती है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह बाखिर हुसैन मौला सलामत रखे। जज़ाकल्लाह बाखिर, जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अला अब्दुल्लाह इब्न हुसैन अत-तिफ़्ल रज़ील मुरम्मी सरीहिल मशत दमन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप हज़रात अव्वलन एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम ज़व्वार मिर्ज़ा अली इब्ने मरहूम सौदागर आबिद हुसैन की रूह को इसाल फरमाएं। मिर्जा अब्बास अली। ज़व्वार मिर्ज़ा अब्बास अली इब्ने मरहूम सौदागर आबिद हुसैन। बिस्मिल्लाह। अज़ान गिरामी मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, मैंने आप हजरात की नज़र एक आयत की है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि आयत के ज़िम्न में गुफ्तगू का आगाज़ हो जाए, वरना दर हकीकत में इमाम हसन और इमाम हुसैन के छोटे छोटे गोशे आप हजरात को सुना रहा हूँ ताकि वो आपके जहन नशीन हो जाए और याद रहें। और आप देखें कि माशाल्लाह से इस वक्त तादाद जो है तकरीबन 80 के करीब है। मौला सबको सलामत रखे, हाज़रीन को, पढ़ने वालों को तवज्जो चाहिएगा। चाहता हूँ एक छोटे से वाक़े से गुफ्तगू शुरू करता हूँ और इस तरीके से एक किताब है खराइजुल जराहे या जराहे में, उसमें याहिया से मनकूल है कि उसने कहा कि एक दिन हम काफ़ी सारे लोग इमाम हुसैन के पास बैठे हुए थे कि अचानक एक नौजवान रोता हुआ आया इमाम के पास और इमाम ने उससे पूछा कि ए नौजवान तू क्यों रो रहा है। उसने अर्ज की कि ए सरदार कौनैन, मेरी माँ मोमिना साहिबे माल थी,
और वो अभी दुनिया से इंतकाल कर गई। अजल ने इसे इतनी मोहलत न दी कि वो वसीयत कर सकती। बस मैं इसकी मफारकत पर और वसीयत न करने पर मातम कुना हूं। ए फर्जंद रसूल, जब इसकी रूह बदन से जुदा होने लगी तो उस वक्त उसने मुझे करीब बुलाकर इतना कहा था कि मेरे कफन और दफन से पहले मेरी मौत की खबर मेरे मौला और आका इमाम हुसैन को देना, और जो मेरे मौला हुक्म दे उस पर अमल करना। रावी कहता है कि इमाम ये खबर सुनते ही उस नौजवान के हमरा उस मोमिना के घर की तरफ रवाना हुए और हम सब आपके साथ थे। हम उस मोमिना के दरवाजे पर पहुंचे, हमने देखा कि सामने वो मोमिना मुर्दा पड़ी है और उसके ऊपर एक चादर उड़ाई गई है। बस इमाम ने बारगाह इज़्ज़ती में उस मोमिना के जिंदा होने की दुआ की। बस अभी इमाम की दुआ मुकम्मल ना हुई थी, आपके अभी दस्ते दुआ के लिए बुलंद हुए थे, आपके हाथ दस्ते दुआ के लिए बुलंद हुए थे कि अचानक वो मोमिना उठ बैठी और उसकी जबान पर हुक्म शहादत जारी हो गया। जब इस मोमिना ने देखा कि सामने इमाम तशरीफ रखते हैं और इस ज़ईफा की निगाह जमाल अदीमुल मिसाल पर पड़ी तो उसने खुशी खुशी इमाम पर सलाम अर्ज किया और फिर अर्ज किया, है फर्जंद रसूल आप अंदर तशरीफ लाएं और आप जो इस कनीज को हुक्म दें उसे मैं बजा लाऊं। बस इमाम इस मोमिना के करीब हुए और आपने फरमाया कि परवरदिगार आलम तुझ पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए, जो कुछ तूने वसीयत करनी है वो कर, ताकि तेरी वसीयत के मुताबिक बाद में अमल किया जाए। इस ज़ईफा ने अर्ज किया, फर्जंद रसूल मेरे माल से फला मकान के अंदर इतना माल रखा हुआ है, बस मैंने उसका 1/3 यानी तिहाई हिस्सा आपके शियो और दोस्तों के लिए हिबा किया और आपको इसकी तकसीम का कामिल इख्तियार है। और अर्ज की कि ए हैदर कर्रार के फर्जंदे अर्जमंद, इसमें से 2 मेरे फर्जंद को दीजिएगा, इसलिए कि मोमिनीन के माल में हरगिज मुखालिफिन का हक नहीं होता। अल्लाह अकबर। इसके बाद इसने अर्ज की, मौला आपकी कनीज की एक आरजू ये है कि आप मेरे तजहीज़ो तकफीन में शामिल हों और मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए। ये कहकर मोमिना मर गई और इसी तरह फर्श मौत पर लेट गई जिस तरह से वो उठी थी। आपने तवज्जो की, उसकी वसीयत पे आपको सलाम करने का दिल नहीं किया, उसकी वसीयत पे आपको उसे दादो तहसीन देने का हक नहीं है। क्या कहा, 25% आपके शियो और दोस्तों के लिए ही बाकिया, जो चाहे आप करे। अरे ये है मोमिनों की पहचान कि मरते वक्त भी अपने माल में से हुसैनियत का ख्याल रखते हैं, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक को रखते हैं। मौत हकीकी वही है कि जो मरते वक्त अपनी गर्दन पे कम से कम अहले बैत का हक लेकर न मरे, कम से कम अहले बैत का हक लेकर न मरे। मौत वही है, गर्दन पर अहले बैत का हक नहीं होना चाहिए। जब दुनिया से जाओ कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में पहुंचते ही मौला पूछ ले कि हमारा हक क्यों नहीं दिया। इसलिए जाने से पहले अहले बैत के हक को अदा करने की कोशिश करें। अहले बैत का हक अगर गर्दन पर रहा। अच्छा, बात मौत की आ गई, दिल कर रहा हूं एक जुमला, 2 मिनट का एक वाकया दिल कर गया। जिंदगी और मौत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही का नहीं है मौत पर इख्तियार, बल्कि इनके गुलामों का भी इख्तियार मौत पर है। जनाब बहलोल का नाम सुना है आपने? किसने नहीं सुना है? कोई ऐसा है जो ये कहे नहीं? सबने सुना है। जनाब बहलोल है दाना-ए इस्लाम, जिसे दुनिया दीवाना कहती है। अरे हमारे दीवाने भी किसी दाना से कम कोई होते हैं। जनाब बहलोल का मेयार और वकार जानते हैं आप? कौन है जनाब बहलोल? जनाब बहलोल वो हैं कि एक मरतबा बादशाह के दरबार में, हारून रशीद के दरबार में पहुंचे तो हारून रशीद, बहुत जैसे होता नहीं, बहुत दिन तक दिखाई नहीं देता कोई आदमी, तो मजाहिया कह देता मैं कहाँ मर गए थे, तो ये लफ्ज मर गए हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश दिखाई नहीं दिए। दोस्ताना ताल्लुक में, ऐसी नहीं ये बेअदबी और बेहुरमती वाला में, जिससे आदमी बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है, दोस्त होता है, बचपन का यार होता है, लंगोटिया यार जिसे बोलते रहते हैं, बचपन से साथ में रहे, तो आदमी ऐसे ही करता है मैं कहाँ थे, नजर नहीं आए बहुत दिनों से। तो ऐसे ही जब मिले बहलोल हारून रशीद तो मजाहिया उनसे गुफ्तगू होती थी, तो हारून रशीद ने फौरन कहा, अरे बहलोल इतने दिनों से दिखाई नहीं दिए, मुझे तो लगा कि आप शायद दुनिया से चले गए, मैंने तो फातिहा भी पढ़ दी थी। तो जनाब बहलोल ने कहा कि अगर आप कहें तो मर जाऊं। हारून रशीद ने कहा भाई मर जाओ। बस जनाब बहलोल लेट गए।
जनाब बहलोल का लेटना था। हारून रशीद ने सोचा कि मजाक कर रहा है। जब काफी देर हो गई उठे नहीं तो करीब गए, उठाया, बहलोल बहलोल बहलोल, अब मैं बहलोल हूं तो उठे, कोई खबर नहीं। बहलोल फौरन, हारून रशीद परेशान हुआ, उसने फौरन हकीमों को बुलाया कि भैया आके देखो तो सही। अब हकीमों को जब आए, हकीम भाई बादशाह था, कौन डॉक्टर कौन हकीम ऐसा है कि बुलाए और बादशाह के कहने पर ना जाए। भीड़ सी लग गई, देखा सारे हकीम डॉक्टर, जी ये तो खत्म हो गए, ये तो मर गए, ये तो मर गए, ये तो मर गए। हाय हाय कितना इख्तियार है। मौत पे कहा मौत आ जा, तो मलकुल मौत को आना पड़ा, रूह को निकालना पड़ा। ये है इख्तियार। लेटे हैं, हकीमों ने कहा जी ये तो दुनिया से कूच कर गए, इनकी तजहीज़ो तकफीन का इंतजाम करें। तवज्जो, फिर तवज्जो और फिर तवज्जो। तजहीज़ो तकफीन का इंतजाम होने लगा, जनाजे को तैयार किया गया, जनाजा लेके चले। अब हारून रशीद ने जनाजा ले रखा था, जा रहे थे, और जाहिर सी बात है हैफ था, अफसोस हो रहा था। अफसोस करते करते कहने लगे, तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, यार बहलोल मैं तो मजाक कर रहा था, और मेरा मजाक करना भी इतना भारी पड़ गया कि तुम दुनिया से चले गए। जनाजे के अंदर से आवाज आई, हारून रशीद इजाजत हो तो, अगर तुम कहो तो जिंदा हो जाऊं। अजीजों इधर बहलोल हारून ने कहा कि हम तो मजाक कर रहे थे, तुम दुनिया से सच में चले गए। आवाज आ रही है अंदर से, कहो तो जिंदा हो जाऊं। न जाने क्या आलम रहा होगा, कितने जनाजे पे रुके होंगे और कितने फरार हुए होंगे। हारून ने सुना, फौरन कहा कि जिंदा हो जाओ। बहलोल ने जनाजे को छोड़ा, जिंदा हो गए। ये है गुलामाने अहले बैत का इख्तियार कि मौत पर भी इख्तियार है, जिंदगी पर भी इख्तियार है। इनकी रजा के बगैर मौत आ नहीं सकती, इनकी रजा के बगैर जिंदगी इनका दामन को छोड़ नहीं सकती। अजीजों ये है कमाले अहले बैत। एक फिक्रा कहूँ मैं आप हजरात की नजर, हम कहते हैं और सभी कहते हैं कि जिंदगी बस एक बार मिलती है। ना 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 ना, जिंदगी एक बार नहीं मिलती अजीजों, जिंदगी हर रोज मिलती है। कौन कहता है कि जिंदगी एक बार मिलती है? जिंदगी रोज मिलती है, हर नया दिन नई जिंदगी लेके शुरू होता है। हम और आप कह देते हैं जिंदगी एक बार ही तो मिलती है किबला, जैसे चाहे जी ले। नहीं अजीजों, जिंदगी एक बार नहीं मिलती, जिंदगी रोज मिलती है। हर रोज नई जिंदगी होती है। हर रोज का जब सुबह का सूरज निकलता है तो वो नई जिंदगी की किरण लेके उगता है। आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर होना चाहिए। हम ये ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑनलाइन मजलिस कर रहे हैं, दिन ब दिन तादाद बढ़ रही है, कराने वालों की, करने वालों की, पढ़ने वालों की है, और माशाल्लाह से नए नए चेहरे सोच सलाम पढ़ रहे हैं। खुदा सबको सलामत रखे। जिंदगी हर दिन, हर सुबह का सूरज उगता हुआ जिंदगी की नई किरण लेके उठता है। ये गलत कहा है जिसने कहा है कि जिंदगी एक बार मिलती है। जिंदगी हर रोज मिलती है। एक बार मिलती है तो फकत मौत मिलती है, आ गई तो खत्म। मगर जिंदगी एक बार नहीं मिलती। विलादत से लेके मौत के आने तक हर दिन जिंदगी का नया दिन होता है। सुबह को उठकर जैसे चाहो जिंदगी गुजारो, चाहे तो आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर बनाओ, चाहे आने वाला दिन गुजरे हुए दिन जैसा बनाओ। ये नई जिंदगी है, हर रोज जिंदगी का नया दिन है। ये अहले बैत, ये बात आ गई थी बीच में, जिम्नन बात आ गई थी जो मैंने आप हजरात की नजर कर दी थी, जुमला मारूजा था। वरना हकीकत ये है कि हर रोज हर नया दिन जिंदगी का नया दिन है। इसलिए गुजारिश है जब अगले दिन उठो तो कुछ नया करने की सोचो, स्पेशल करने की सोचो। अब सुने आप, जैसे ही ज़ईफा फौरन लेट गई, और सुने आप इनका मौत पर इख्तियार। शेख तूसी अलैहिर्रहमान ने अपनी असनाद के साथ सादिक आले मोहम्मद से रवायत की है कि एक औरत तवाफ खाने काबा में मशगूल थी और एक मर्द भी इसके पीछे तवाफ कर रहा था। बस हालत तवाफ में उस औरत ने अपना हाथ बाहर निकाला, वो मर्द हाथ देखते ही उसकी तरफ रागिब हो गया और उसने अपना हाथ उस औरत के बाजू पर रख दिया। खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो मर्द का हाथ औरत के बाजू में पेवस्त हो गया कि जो खुदा जुदा करने से जुदा नहीं हो रहा था, अलग करने से भी अलग नहीं हो रहा। बस दोनों तवाफ करने से दस्तबरदार हुए और काफी सारे लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। आखिरकार उनकी नौबत ये आ पहुंची कि हाकिम शहर तक ले जाया गया। हाकिम शहर ने सजा के लिए इन दोनों को फुकहाए मक्का के पास भेजा, उलमा के पास भेजा। अल्लाम और फुकहाए अल्लाम ने इस मर्द की सजा तजवीज की कि इसके हाथ को काट दिया जाए, क्योंकि इस शख्स ने एक गैर शरई फेल किया है। जब हाकिम ने सजा को सुना तो उसने नापसंद किया और उसने लोगों से पूछा कि कोई अहले बैत रसूल में से भी हज की अदायगी के लिए आया हुआ है?
तो लोगों ने कहा हाँ शहजादा कौनैन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। बस हाकिम ने आपकी तरफ नुमाइंदा भेजा कि आप तशरीफ लाएं। जब इमाम हाकिम के पास तशरीफ लाए तो उस मर्दोजन के किस्से को आपने गोशगुजार किया और उसके साथ दरखास्त की कि अपना रसूल अल्लाह, फुक़हाए मक्का ने इसकी सजा हाथ काटना तजवीज की है, जो मुझे नापसंद है। उम्मीदवार हूं कि आप फैसला फरमाए जिस पर अमल किया जा सके। रावी कहता है कि जब इमाम ने इस शिकायत को सुना तो आप रूबा किबला मुतमक्किन हुए और आपने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में बुलंद किए और देर तक दुआ करते रहे। और उसके बाद इन मर्द ज़न के पास तशरीफ ले गए और उस मर्द का हाथ औरत के हाथ से छुड़ा दिया। बस लोगों ने इस एजाज पर नारे तकबीर बुलंद किया और हाकिम शहर ने अर्ज किया, यबना रसूल अल्लाह, अगर आप इरशाद फरमाएं तो इस मर्द को इस अम्र कबीर पर कुछ सजा दी जाए। इमाम ने फरमाया सजा का हरगिज मुस्तहक नहीं है। तवज्जो, ये सजा का हरगिज मुस्तहक नहीं है। सफ़ान बिन मेहरान से रवायत है कि वो कहता है, मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सुना कि इमाम हुसैन के जमाने में दो मर्दों ने एक औरत उनके पास फर्जंद के बारे में तनाज़ो किया। पूरे मजमे की तवज्जो, इमाम से रवायत है, इमाम की रवायत पढ़ रहा हूं। ये शख्स हरगिज सजा का मुस्तहक नहीं है। अब रावी कहता है, आगे बढ़ने से पहले रावी कहता है क्यों, वजह क्या है, मुझे भी नहीं पता वजह क्या है, तारीख में नहीं लिखा कि वजह क्या है। और किसी इसके वाकया यहीं पर खत्म हो जाता है कि इमाम ने बस उसके हाथ को जुदा कर दिया मगर सजा नहीं दी। हुक्मा हकाम कहते रहे, उलमा कहते रहे, फुकाहा कहते रहे हाथ काट दिया जाए। इमाम ने कहा सजा का मुस्तहक नहीं है। वजह क्या है, वाकया तो खत्म हो गया, किसी ने सवाल नहीं किया, तारीख में मिलता नहीं है कि वजह क्या है, वजह क्या है, वजह क्या है। वजह सिर्फ इतनी सी है कि गलती मर्द की नहीं थी, औरत की थी। उसने अपने हाथ को निकाला, उसकी वो को अपनी तरफ रागिब किया, ना वो हाथ को बाहर निकालती ना वो रागिब होता। इमाम ने कहा यह हरगिज सजा का मुस्तहक नहीं है, उसे फौरन जुदा कर दिया। ये कमाल है अजीजों, कमाल है। दो जुमले में और बड़ी स्पीड से पढ़ दूं। सफ़ान बिन मेहरान से ये रवायत, इसी ज़िम्न एक रवायत है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम हुसैन के ज़माने में दो मर्दों ने एक औरत और उसके फर्जंद के बारे में तनाज़ो किया और उनमें से हर एक का दावा यह था कि ये औरत भी मेरी है, फर्जंद भी मेरा है। बस इत्तफाकन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस तरफ से गुजर रहे थे। हजरत ने देखा कि दो शख्स तनाज़ो कर रहा है। हजरत ने किसी से पूछा कि इनके तनाज़ो का झगड़े का सबब क्या है। आपको झगड़े की तरफ मुतवज्जे किया गया, झगड़े की वजह बयान की गई। तो इमाम ने मुद्दई अव्वल से फरमाया कि इस जगह बैठ जा। वो हस्बुल इरशाद बैठ गया। फिर आपने उस औरत से कहा कि ए बीबी, इससे पहले कि तेरा ऐब जाहिर हो, तेरा पर्दाफाश हो, मुझे मख्फी तौर पर सही वाकया बता। इस औरत ने कहा यबना रसूल अल्लाह, ये मेरा शौहर है और ये फर्जंद भी इसका है और मैं दूसरे शख्स से हरगिज वाकिफ नहीं हूं कि ये कौन है। बस जब इस जानिया और फासिका और फाजरा ने सही कलाम न किया और वो अपने किस्म पर मुज़िर अटकी रही, तो इस वक्त इमाम हुसैन ने उस शेरखार से कहा जो इस औरत की गोद में था, ए बच्चे, तू परवरदिगार के हुक्म से सही वाकया बयान कर कि तू किसका है। चुनांचे इमाम के एजाज से वो बच्चा गोया हुआ और अर्ज किया, ए इमाम इंसुजान, हकीकत हाल तो ये है कि ना मैं इसका फर्जंद हूँ और ना उसका, बल्कि मैं गल्लाबान का फर्जंद हूँ कि वो फला कौमो कबीले से है। आपने शायद तवज्जो की हो, ये है इमाम का कमाल, ये है इमाम का कमाल। ये आगोश में बोलते ही नहीं है, ये आगोश में ही कलाम नहीं करते, बल्कि अल्लाह ने इतना नवाजा है कि अगर ये किसी आगोश में रह रहे बच्चे को भी इज़्न कलाम दे दे तो वो कलाम करने पे आमादा हो जाए, वो तकल्लुम करने पे आमादा हो जाए, वो बोलने पे आमादा हो जाए, वो गुफ्तार पे आमादा हो जाए। नन्हे से बच्चे को इमाम कुव्वत गोयाई दे सकते हैं। अगर हम दर अहले बैत से मानूस हो जाए, अगर हम अहले बैत के दरवाजे से मंसूब हो जाए तो अल्लाह हमें कैसी कुव्वत गोयाई देगा, अल्लाह हमें कैसा तर्ज तखातुब देगा, अल्लाह कैसा हमें अंदाज़े तकल्लुम देगा। ये हमारा अंदाज़े तकल्लुम, ये फन्ने खिताबत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अताए अहले बैत है जो बच्चों को बोलना सिखा सकते हैं। अगर उनके दर से मंसूब हो जाओ तो तुम्हारी खिताबत में चाशनी लग जाए, तुम्हारी मर्ज़ी खानी में चाशनी लग जाए, तुम्हारे सोच सलामी में चाशनी लग जाए। ये कमाल तुम्हारा है, ये कमाल तुम्हारा
है, तुम इनके दर से मंसूब होते चले जाओ, ये तुम्हें इतना बड़ा करते चले जाएंगे कि तख्त व ताज तुम्हें अपने कदमों में नजर आएंगे, हुकूमत कदमों में नजर आएगी। एक नन्हा सा ये है एजाज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इजाज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो आप समझे कि कितनी अजमत है इस घराने की, और क्या कमाल है इनकी शख्सियतों का, और क्या कमाल है इनके घराने का। अजीज़ान गिरामी, आपकी आमद, आपकी शिरकत सिर्फ मंसूब हो जाओ अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। अगर मंसूब रहोगे, खुदा की कसम कौमें तुम्हें मिटाना चाहेंगी, मिट नहीं सकते। दुनिया परेशान है, हम एक दूसरे से जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि हम हुसैन से जुड़े हैं। दिल साफ हो, हुसैन अता न करें, ये हो नहीं सकता। ये हमारी बस बदबख्ती है कि हमें जितना भी अता होता है हम शिकवा और शिकायत और गिले में गुजार देते हैं, वरना अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अता में कोई कमी नहीं। बस खत्म हुई बात जब उस शीरखार बच्चे ने अला रूसुल अशहाद सबके सामने हाल वाकई को मुफस्सल बयान किया और उस औरत की गुनाह की गवाही दी, तो इमाम ने उस वक्त उस औरत को संसार करने का हुक्म दिया। और इमाम ने फरमाया कि इस गवाही के बाद तक इस बच्चे को किसी ने न बोलते सुना था और न इससे पहले कभी बोलते सुना। सुभान अल्लाह, कैसा अजीम इमाम, अल्लाह ते मुश्किलात और साहिब एजाज़ व करामात। अफसोस है उन्हें यजीदी दरिंदों पर जिन्होंने इमाम के कमालात ज़ाहिरी बातिनी को देखते हुए शहीद किया, और इस मौजिज़ नुमा इमाम ने रज़ा इलाही की खातिर सब कुछ किया, गमों को बर्दाश्त करा है। या ऐनो इब्के लिल हुसैन व आहलिही बेदमे इज़ा कल्ल मिन कल मदमउ इब्की अलैहि वरसूहु फी ज़ाबिलिन लिजिस्म मिनहु बिस्सुयूफ मुजा। ए चश्म ए आँख, इमाम हुसैन और आपकी अहले बैत अतहार पर गिरिया करना दुरुस्त है कि आपके हाल पर खून के आंसू रोने चाहे। ए आँख, उस मजलूम पर रो के जिसका सरनों के निज़ा पर रखा गया और जिस्म तलवारों से टुकड़े टुकड़े किया गया। इब्का लहू मुलक्का बिला गुस्ल वला कफन वला नाशिन हुना का युशय्या। ए चश्म गिरिया, उस शहीद राह हक पर गिरिया कर कि जिसकी लाश अथर बेगुस्ल बेकफन करबला की तपती हुई रेत पर कई दिन तक पड़ी रही और किसी ने भी इमाम बेकस को दफन न किया। ए चश्म, रो दे उस इमाम सज्जाद पर कि जिसे बीमारी की हालत में तो को जंजीर में जकड़ कर कूफा शाम की गलियों में फिराया गया और इन यजीदियों ने इमाम और अहले बैत की तौहीन के लिए कोई दकीका न छोड़ा। अजीजों, दो जुमले सुनो जियारत नाहिया के इमाम आखिरी इमाम अपने जद को किस तरीके से सलाम करते हैं। फरमाते अस्सलाम अलल अब्दान बिला अकफान, सलाम हो उन बदनों पर जिन्हें बगैर कफन के दफन किया गया। अजरुकुम इला ज़हरा। उसके बाद कहते हैं सलाम हो उन कानों पर कि जिनकी लवें कट गई थी। आखिरी जुमला है, इमाम फरमाते सलाम हो उस सर पर कि जो नौ के नेजा पे तिलावत करता हुआ चला। सलाम हो उन शोदा पर कि जिनके लाशें बेगोरो कफन तपती सेहरा पे पड़े रहे। हम भी सलाम करते हैं, हम सलाम करते हैं उस बाप पर कि जिसने अकबर के जनाजे को उठाया। हम सलाम करते हैं उस भाई पर जिसने अब्बास के बाजुओं को उठाया। हम सलाम करते हैं उन मामुओं पर कि जिन्होंने ओनो मोहम्मद के जनाजे को उठाए। और फिर सलाम करो उस फातिमा पर कि जो हुसैन के जख्मों का मरहम लेने एक एक अज़ादार के सामने अपने रुमाल को रख देती है कि अज़ादारों तुम्हारी आंखों के आंसू मेरे हुसैन के जख्मों का मरहम। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइहि तस्लीमन।
इलाही बेहक अभी हवा बालहा व बनिहा बारेला हमारी इबादत को शरफ कबूलियत अता फरमा, हुसैनियत के परचम को सरबलंदी अता फरमा, हुसैनियत के दुश्मनों को नेस्त नाबूद फरमा, जो मोमिनीन जिस परेशानी में मुब्तला है उनकी इस परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगार हमारी मुश्किलात को आसान फरमा। परवरदिगार बानियान मजलिस की दिली नेक हाजात को कबूल फरमा। परवरदिगार मरहूम को जवाहर मासूमीन में जगह फरमा। पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमा। मरहूम को गुनाह सगीरा व गुनाह कबीरा को माफ फरमा। परवरदिगार उनकी कब्र की मंजिल को आसान बना। परवरदिगार बानियान मजलिस, हाजिरीन मजलिस, जाकिरीन मजलिस के दिली नेक हाजात को कबूल फरमा। जिस एतबार से शरीक हो रहा है सबके दिली हाजात को कबूल फरमा। जो बीमार है परवरदिगार सबको शफाए कामिला वाजिला अता फरमा। हमें इसी जोश व खरोश के साथ अहले बैत करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हजरात परवरदिगार एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम जवार मिर्जा अब्बास अली इब्ने मरहूम सौदागर आबिद हुसैन की रूह को इसाल सैयद अब्बास से दिलदार का छोटा बेटा इन्ना सब एक ही बार है। परवरदिगार ये बाकर अली भाई और गाजुवाका के काशानी भाई, उनकी बीवी और लड़की बीमार है। परवरदिगार बेहक करबला, बेहक के 4 मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबको शफाए कामिला व आजिला अता फरमा। मोहम्मद व आल मोहम्मद ज़ियारत इमाम हुसैन। माशाअल्लाह मौलाना जज़ाकल्लाह मौलाना। अस्सलाम अलैकुम या अब्दुल्लाह व अल अरवाह अल्लती हल्लत फिनाक अलैकुम मिन्नी जमीअन सलाम अल्लाह अबदन मा बक़ियत बक़ियल लैल वन नहार वला जअल वला करलद मिन्नी लिजारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या गरीब अल गुरबा। अस्सलामु अलैकुम मुईन अज़्ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा। अस्सलामु अलैकुम या शम्स शमूस व अनीस नफूस। अस्सलामु अलैकुम अय्युहल मत्फ़ून बर्ज़तूस। अस्सलामु अलैकुम या अबल हसन अली इब्न मूसी रज़ा रूही के जिस्मिल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या फ़ातिमा अल मत्फ़ून बर्ज़कुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या साहिब ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान अल अजल। अस्सलामु अलैकुम या खलीफत रहमान। अस्सलामु अलैकुम मदर अल ईमान। अस्सलामु अलैकुम इमाम अल इंस वल जान। अस्सलामु अलैकुम या शरीक अल कुरान। अस्सलामु अलैकुम इमाम ज़मानना हाज़ा अज्जलल्लाहु फरजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़ुहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।